अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान की टी20 टीम की शेप आपको कैसी लगी है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच में। जब बांग्लादेश के खिलाफ पहले टी20 मैच से कबल पाकिस्तान के टी20 स्क्वाड का ऐलान हुआ था, तो तब बहुत सारे लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि फहीम अशरफ पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर कैसे वापस आ गए। और सबसे ज्यादा हसन अली के ऊपर सवालात थे कि हसन अली किस परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आ गया और हसन अली पाकिस्तान की टी20 टीम में आके क्या करेगा एक डेढ़ साल बाद वापस स्क्वाड में लौट के। तो बहुत सारे ऐसे सवालात थे। हसन अली क्योंकि पाकिस्तानी टीम को रिप्रेजेंट आयरलैंड के खिलाफ कर चुके थे तकरीबन एक साल पहले, लेकिन जब उनका टीम में नाम आया तो बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए। और इसके अलावा जो दूसरा बड़ा नाम सबसे ज्यादा हमारे यहां क्रिकेट में डिस्कस होता है वो शादाब खान है कि शादाब भी कैसे जो है ना वो जस्टिफाई करेगा। और बाज लोगों ने यहां तक बोला कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की फ्रेंचाइज का कैप्टन है और क्योंकि फ्रेंचाइज उनकी 2024 का पीएसएल जीती हुई थी, वो एक कोटा सिस्टम की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की टीम में है। लेकिन आज आपने पहला टी20 मैच बांग्लादेश के खिलाफ लाहौर में देख लिया और रिजल्ट भी आपके सामने है। पाकिस्तान ने पहला टी20 मैच 37 रन से जीता है। मैं शादाब के 2 विकेट का पहले इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि शादाब ने बैटिंग भी की और साथ उसने जब विकेटें लेने की बारी आई तो उसने अपने कप्तान को 2 विकेटें भी लेके दी हैं। और हसन अली के जो 5 आउट हैं वो तनकीद करने वाले, वो हसन अली की परफॉर्मेंस और हसन अली की सिलेक्शन के ऊपर सवाल करने वाले जो लोग हैं, मुझे यकीन है कि किसी न किसी हद तक उनको भी इस बात का सरप्राइज मिला होगा कि हसन अली ने बांग्लादेश के, हालांकि बांग्लादेशी बैटर्स ने 200 का जो टारगेट वो चेज करने जा रहे थे उसके पीछे वो गए, 37 रन से वो मैच आ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हसन अली के जो 5 आउट हैं वो परफॉर्मेंस, वही तो जरूरत थी आपको टी20 क्रिकेट में, आपका कोई एक बॉलर इस तरीके से परफॉर्म करता है। पहली इनिंग्स पे मैं आता हूं। पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर फखर जमान, साइम अयूब और मोहम्मद हारिस को नंबर 3 पे खिलाया गया। और ये इंटरनेशनल टी20 में जब से आगा कप्तान बने हैं, आगा चौथे नंबर पे गए। अमूमन जो पाकिस्तान ने इससे पहले 5 टी20 मैचेस खेले न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड में, तो वहां सलमान अली आगा बतौर कैप्टन वन डाउन की पोजीशन पर खेलते चले आए। लेकिन उन्होंने अपनी जगह सैक्रिफाइस की और हारिस को नंबर 3 के ऊपर रखा क्योंकि पीएसएल में साइम और बाबर ओपनिंग कर रहे थे, तो वो जल्मी के लिए हारिस नंबर 3 खेलता चला रहा था, तो हारिस को जो है वो नंबर 3 का मौका दिया गया। उसके बाद हसन नवाज प्लेइंग 11 में थे, शादाब थे, खुशदिल शाह थे, इरफान नियाजी नहीं थे, फहीम अशरफ, हसन अली, हारिस रऊफ और इब्रार अहमद प्लेइंग 11 पाकिस्तान ने बैलेंस बनाई है। दोनों ओपनर नहीं चले। 1 रन पे फखर आउट हुए और साइम अयूब आउट हुए। एक अरसे बाद वापसी हो रही थी, तो इतना तो मार्जिन हमें दोनों को देना चाहिए ना कि अगर वो आउट हो गए हैं, लेकिन बाकी बल्लेबाज आपके चले। मोहम्मद हारिस ने 18 गेंदों के ऊपर 4 चौकों और 1 छक्के की मदद से 31 रन की इनिंग्स खेली। आगा ने 34 गेंदों के ऊपर 56 रन की इनिंग्स, 8 चौके 1 छक्का शामिल है। हसन नवाज की फॉर्म लगी हुई है। हसन नवाज ने 4 छक्के 2 चौके 22 गेंदों के ऊपर 44 रन स्कोर किए हैं और शादाब खान ने 25 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए हैं। और शादाब की और हसन अली की सिलेक्शन के ऊपर आधा पाकिस्तान जो क्रिकेट फैंस का है वो ये सवाल कर रहा था कि ये दोनों पाकिस्तानी टीम में क्यों कर वापस आए हैं। फहीम अशरफ ने 11 जो है ना वो रन स्कोर किए, एक उन्होंने छक्का भी लगा दिया। खुशदिल जो है ना वो सिर्फ 5 रन स्कोर कर सके, तो पाकिस्तान ने 201 किया। जवाब में जब हमारी बॉलिंग की बारी आई तो बांग्लादेश की 100 रन के ऊपर जाकर तीसरी विकेट गिरी। जब उनके 2 विकेट 37 पे गिरे हुए थे तो एक तरह से लग रहा था कि शायद इनिंग्स को वो बिल्डअप कर रहे हैं, लेकिन लिटन दास जब आउट हुआ तो फिर मैच पाकिस्तान के हक में आ गया। फहीम अशरफ ने 3 ओवर में 18 रन दिए, 1 विकेट है। हसन अली ने 3.2 ओवर्स के अंदर 30 रन देकर 5 विकेटें लिए और अपनी वापसी को प्रूव किया है। और उसने जब फाइफर मुकम्मल किया तो उसकी खुशी जो थी वो देखने वाली थी, क्योंकि उसकी सिलेक्शन के ऊपर बहुत एतराज भी हुए और फिर एक अरसे बाद जो कि कम बैक करता है तो वो फिर ऐसे कम बैक करता है। इब्रार को 4 ओवर 35 में विकेट कोई नहीं मिला। हारिस रऊफ को 3 ओवर 36 में कोई विकेट नहीं मिला। शादाब को 4 ओवर 26 2 48 रन भी किए और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ किए और फिर उसने 26 के साथ 2 विकेटें भी ली हैं। खुशी को 1 ओवर में 6 रन पड़े, 1 विकेट है और एक सलमान अली आगा को 12 रन पड़े और 1 विकेट है। ओवरऑल विकेट लेस रहे इब्रार और हारिस रऊफ, लेकिन बाकियों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही और पाकिस्तान ने पहला टी20 मैच बड़े बेहतर तरीके से जीत लिया है।
अब मैं आपको एक और बात यहां पे करना चाहता हूं। ये आज जो पाकिस्तान टीम इंतजामिया की तरफ से टॉस के टाइम रिपोर्टर्स के साथ जो पाकिस्तान की टीम की जो शीट शेयर की गई है, उसमें आप बेंच के ऊपर इरफान नियाजी बैठे हुए हैं, उनको टी20 के अंदर मौका नहीं दिया गया। अब्बास अफरीदी ने हसन वसीम जूनियर को रिप्लेस किया है, वो भी पहला टी20 नहीं खेले। साहबजादा फरहान को पाकिस्तान ने मैदान में नहीं उतारा। साहबजादा फरहान को कल तक ये इत्तला थी कि दो लेफ्टी ओपनर में से शायद एक खेलेगा और साहबजादा खेलेंगे, लेकिन फिर मैच से थोड़ा पहले साहबजादा को मैदान में नहीं उतारा गया। हुसैन तलत को भी मैदान में नहीं उतारा गया क्योंकि ऑब्वियसली नीचे जगह नहीं थी उनकी। और फिर पेसर्स में अब नसीम शाह हारिस रऊफ को रिप्लेस करते हैं या किसको रिप्लेस करते हैं, क्योंकि हारिस रऊफ की ही परफॉर्मेंस एक ऐसी थी जिससे लग रहा था कि उनको कोई ज्यादा मदद नहीं मिली है। लेकिन पाकिस्तान ने बेहतरीन क्रिकेट खेली है और पहला टी20 पाकिस्तान ने जीत लिया है। बैटिंग ट्रैक था, उस बैटिंग ट्रैक में हमारे चलो दोनों ओपनर नहीं चले हैं, लेकिन निचले नंबरों के बैट्समैनों ने पाकिस्तानी टीम के लिए स्कोर करके वो जो हम एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने कमेंट्स दीजिए, क्या हम उस तरफ जा रहे हैं? क्या हसन अली के ऊपर हमें लंबे अरसे तक के लिए इन्हिसार करना चाहिए? वो अपनी इस परफॉर्मेंस को इसी तरीके से बरकरार रख पाएगा? और बॉलिंग ऑलराउंडर फहीम अशरफ का टी20 के अंदर होना कितना फायदेमंद है। आज उनसे उनके बैट से एक छक्का लगा, लेकिन उसने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग भी की है और फिर उसने पहला ओवर भी पाकिस्तान के लिए किया है। हसन और हारिस रऊफ को हमने नीचे रखा। तो ओवरऑल आप जो पाकिस्तान ने टी20 टीम बनाई है, अब साहबजादा यहां पर कहां पे हम फिट करें और नसीम शाह को इस प्लेइंग 11 में कहां पे फिट करें, ये एक सवाल है जिसका मैं चाहता हूं कि आप क्रिकेट फैंस जवाब दीजिए। बहरहाल न्यूजीलैंड में 4 टी20 मैचेस हार के एक टी20 वहां से जीते थे सलमान अली आगा बतौर कैप्टन। अब एक नई टी20 सीरीज है और एक तरह से कुछ प्लेयर्स को वापस लिया गया है, कुछ को बाहर बिठाया गया है। तो पाकिस्तान अपनी एक तरह से अपनी एक विनिंग कॉम्बिनेशन को सेट करने की कोशिश कर रहा है विदाउट बाबर, रिजवान और शाहीन। और बाबर और रिजवान और शाहीन के बाद पाकिस्तान एक टी20 मैच, उसमें खैर शाहीन थे जो कि हमने ऑकलैंड में जीता हसन नवाज की सेंचुरी की बदौलत अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अब आप मुझे यह बताइए कि बाबर, रिजवान और शाहीन की अदम मौजूदगी में आज आपको पाकिस्तान की परफॉर्मेंस कैसी लगी है?